दोस्तों 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का दिन होता है और एक औरत दही चूड़ा की व्यवस्था करती है और फिर दोस्तों अपने एक नए प्रेमी को फोन करती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और मैं तुम्हें निमंत्रण दे रही हूँ, मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तुम आओ और त्यौहार मना करके दही चूड़ा खा करके और फिर चले जाना। उसकी बातों को सुन करके उसका प्रेमी जो है दोस्तों वह घर पे आता भी है, लेकिन उस दिन जो कुछ भी होता है आज सोशल मीडिया पे वायरल है और सभी लोग दोस्तों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकते हैं, आखिर हुआ क्या था। पूरी कहानी बताऊंगा, लास्ट तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप ये वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपना और अपने सिटी को जरूर लिखिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ। तो चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। आज की दोस्तों जो ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है गुजरात प्रदेश में एक जिला है राजकोट और यहीं पर दोस्तों भक्ति नगर एक थाना लगता है और यहीं पर एक इलाका है विद्यानगर। यहीं का रहने वाला रमेश, जिसकी शादी 2005 में वर्षा गजवी के साथ होता है। रमेश और बसवा गढ़वी जो थी वह पति पत्नी बन के रहते थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। रमेश जो था दोस्तों वह कोई भी काम धंधा नहीं किया करता था, बस मस्त होकर बैठा रहता था। उसकी पत्नी वर्षा जो थी वह घर में बोलती थी कुछ काम करो, बैठने से काम नहीं चलेगा। समय बीतता है। साल 2011 में रमेश और वर्षा के दोनों के बीच में एक बेटा जन्म लेता है जिसका नाम दोस्तों जुबीन रखा जाता है। अब दोस्तों खर्च जो थे वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे क्योंकि दोस्तों जो वर्षा थी वह भी थोड़ी खर्चीली थी, यानी कि दोस्तों उसके खर्च ज्यादा थे। किसी भी चीज का शौक हो तो उसको लेना ही होता था, लेकिन रमेश के पास उतने पैसे नहीं होते थे। अब रमेश जो है दोस्तों वह वर्षा गढ़वी की अपनी पत्नी की पिटाई भी कर दिया करता था और एक दिन साल 2016 की बात होती है। जो वर्षा है वो फैसला लेती है कि अब मैं अपने पति से अलग रहेंगी क्योंकि मेरा पति ना तो मेरा शौक पूरा करता है और ना ही मुझे खुली कोई आजादी ही देता है। इसलिए वर्षा जो थी वह अपने बेटे को लेकर के साल 2016 में अलग रहने लगती है। एक किराए का कमरा लेती है और वहीं पे दोस्तों रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है, लेकिन अब कहीं भी सर्वाइव करने के लिए, रहने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्षा गढ़वी एक कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। बेटा घर पे रहता है और जो वर्षा गढ़वी थी वो 12 घंटे का काम करके घर पे आती थी। समय बीतता है, एक साल बीता। साल 2017 की बात होती है। वर्षा गढ़वी जो है वह कंपनी से आ रही थी, तभी दोस्तों एक लेडीज जो है वह अपने 4 चक्की वाहन से उतरती है और बोलती है कि आपको मैंने कई बार देखा है, आप कंपनी में जाती हो काम करने के लिए। तो वर्षा बताती है कि हाँ मैं काम करती हूँ। तब वो पूछती है कि आप कौन है, तब वो महिला बताती है कि मेरा नाम शीला है। अब दोस्तों जो शीला थी वो वर्षा गढ़वी से पूछती है कि आप कंपनी में क्यों काम करती हैं, आपका पति कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि मेरा पति जो है वो कोई काम धंधा नहीं करता, पड़ा रहता है, इसलिए मुझे घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। मैंने अपने पति को छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ रहती हूँ। शीला बोलती है कि तुम 12-12 घंटे काम करती हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, काम करो और फिर पैसों की तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी। वर्षा बोलती है कि देखिए आप पहले काम बताइए, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपका काम जरूर करूंगी। शीला बताती है कि देखो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, कुछ सामान होंगे जिसे तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और अगर तुम वो सामान पहुंचा देती हो तो तुम्हें अच्छे पैसे दिए जाएंगे। वर्षा बोलती है क्या सामान पहुंचाना है। तो शीला बोलती है कि देखो मेरे गले में जो ये तुम चैन देख रही हो ये सब कोई सफेद कमाई से नहीं है, थोड़ा ब्लैक कमाई करना पड़ता है क्यों, और कुछ गलत काम का तरीके का काम करेंगे तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। शुरुआत में तो दोस्तों वर्षा बोलती है कि देखिए मैं गलत काम नहीं कर सकती हूँ। तो शीला उसे प्रोत्साहित करती है और कहती है कि देखो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन सारा मेरा है, तुम्हें बस काम करना है। कुछ शराब की बोतलें हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। अब वर्षा के पास दोस्तों पैसों की आवश्यकता थी और पैसों की आवश्यकता इतना थी कि वो भी सोचती थी कि कभी मेरी खुद की कार होगी, मैं भी मोटी सी चैन पहनूंगी और बड़ी गाड़ी में घूमेंगी। मतलब कि दोस्तों जो वर्षा है उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए अब वर्षा जो है वो शीला से हाथ मिला लेती है। अब वर्षा जो है वो शराब तस्कर का काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद वर्षा के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं रहती है। तो अब वर्षा जो है वो अपने पति को बिल्कुल भूल चुकी थी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, अपने बेटे को पढ़ा रही थी और खुद ऐशो आराम के साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। दिन में काम करती और शाम को बहुत ज्यादा शराब पिया करती थी। और अब दोस्तों उन्हीं के बीच में काम करने वाला
एक ऑटो चालक जिसका नाम सावन गोस्वामी था, जिसकी उम्र महज 27 साल के करीब थी अभी के डेट में। और जो वर्षा है इसकी दोस्तों उम्र अभी के डेट में करीबन 45 साल के करीब है। तो अब वर्षा की साल 2019 में सावन गोस्वामी से मुलाकात हो जाती है। सावन गोस्वामी जो था वह दोस्तों वर्षा के साथ भी काम किया करता था। अब धीरे धीरे करके जो सावन है और वर्षा, इन दोनों के बीच में अफेयर वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों वर्षा जो है वह फैसला लेती है कि वह सावन के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी। सावन और वर्षा जो है वह दोनों एक कमरे में रहना शुरू कर देते हैं। समय बीतता रहता है। अब दोस्तों किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। सावन भी वही काम किया करता था, तस्कर का काम, ऑटो चलाता था, नाम का ऑटो चलाता था, लेकिन काम दोस्तों वही उसका था, तस्करी का। और इधर दोस्तों वर्षा जो है ये भी वही काम किया करती थी। घनश्याम नगर में ये लोग किराए का रूम लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता है तो अब कई बार सावन और वर्षा जो है पकड़े भी जाते, FIR होता है, फिर थोड़े समय के बाद इनके मालिक जो थे वो छुड़ा लेते हैं। समय बीतता रहता है। लगभग 3-4 बार सावन और गोस्वामी के बीच में ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन दोस्तों समय बीतता रहता है। अब इधर 2025 आ जाता है तो कहते हैं कि अगर किसी को पैसे की आवश्यकता है तो पैसे के लिए ही काम करता है, लेकिन जब पैसे की आवश्यकता पूरी होने लगती है और आदमी दो का अगर थोड़ा मन चंचल है तो वह कुछ गलत रास्ते भी धर लेता है। और वर्षा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन दर्शन चौहान नाम का लड़का, जो कि दोस्तों कलावत के नानीवाड़ी का रहने वाला है, सितंबर 2025 की बात होती है। दर्शन चौहान जो है वो भी नया नया तस्करी में जुड़ने ही वाला था, जुड़ चुका था। और फिर वर्षा गर्वी जो है वह दर्शन से बोलती है कि तुम्हें पैसे चाहिए। तो दर्शन चौहान बोलता है कि पैसे के लिए ही तो आया हूँ यहाँ पे काम करने के लिए। तो वर्षा बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे रिलेशनशिप में आ जाओ और मुझे संतुष्टि प्रदान करो और फिर मैं तुम्हें पैसों से लाद दूंगी। दरअसल दर्शन चौहान बोलता है कि आपकी उम्र करीब 40-45 साल लग रही है और मैं तो अभी सिर्फ 22 से 24 साल का हूं। तो वर्षा गर्वी बोलती है तभी तो मैं तुमको पैसे दे रही हूं, तुम कम उम्र के हो और नौजवान हो। तो अब दोस्तों दर्शन जवान जो है वो वर्षा की बातों में आ जाता है और दर्शन और वर्षा के बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो सावन गोस्वामी है उसको पता नहीं था कि जो वर्षा है वह किसी और लड़के के संपर्क में आ गई है। समय ऐसे ही बीतता रहता है। अब दोस्तों जो वर्षा गर्वी है यह दर्शन चौहान को अपना शारीरिक उपयोग करने के लिए एक नौकर के समान रखी थी। मतलब जहां बुलाती थी वहां दर्शन को आना पड़ता था और दर्शन आता भी था। और जब चाहती वीडियो कॉलिंग में बात करती, जब चाहती उसको बुलाती। एक तरह से वर्षा गर्वी के पास तो पैसे थे ही और पैसे के दम पर मानो वह दर्शन चौहान को उसने अपना बना के रखा था। समय बीतता रहता है और अब इधर तो इधर सावन गोस्वामी के साथ वर्षा गोस्वामी रहती थी और जब भी मन होता था दर्शन चौहान को अलग अलग जगहों पे बुलाया करती थी। समय बीतता रहता है। इधर टाइम बीत जाता है। इधर 14 जनवरी 2025 की बात होती है। दिन के लगभग 2 बज रहे थे। एक व्यक्ति जो कि जा रहा था और कुछ लोग उसके ऊपर चाकू से वार कर देते हैं। अब दोस्तों जब काफी लोग देखते हैं तो दौड़ करके पास जाते हैं और वार करने वाले वहां से भाग जाते हैं बाइक से। लेकिन दोस्तों जब लोग पहुंचते हैं तो पुलिस को फोन करते हैं। DSP जो वहां के होते हैं हेतल पटेल, वह अपनी टीम के साथ वहां पर जाते हैं और उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन वह व्यक्ति दुनिया को छोड़ के चला जाता है। CCTV में देखा जाता है कि कौन है जो इनके ऊपर वार किया था। तो पता चलता है कि एक महिला और एक नौजवान लड़का है। अब पुलिस जो है दोस्तों वह मतलब कि उन दोनों का फोटो निकालती है, सोशल मीडिया के द्वारा उनका लोकेशन ट्रेस करती है और CCTV कैमरे की मदद से आखिरकार दोस्तों दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों कोई और नहीं बल्कि यही दोस्तों वर्षा गर्वी थी और दर्शन चौहान थे, जो कि दोस्तों सावन गोस्वामी है। अब होता यह है दोस्तों कि जब पुलिस को पता चल जाता है कि इनको दर्शन चौहान को भी पुलिस पकड़ लेती है, तब दोस्तों जब इनसे पूछताछ किया जाता है कि आखिर तुमने उस व्यक्ति के ऊपर वार क्यों किया था, तब दोस्तों जो ये वर्षा गर्वी पहले इधर उधर की बात करती है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब वह बताती है, पूरे अपनी लाइफ की जर्नी बताती है कि कैसे मैंने अपने पति को छोड़ा, फिर कंपनी में काम किया और फिर उसे एक औरत मिली, फिर उसने उसके तस्करी में ढकेल दिया और फिर वर्षा गर्वी चाहते हुए भी वह उस दलदल से निकल ना सकी, क्योंकि अब उसे पैसे की आवश्यकता थी और पैसे मिल भी रहे थे। लेकिन वर्षा गर्वी को अब सब कुछ मिल रहा था, लेकिन शरीर की संतुष्टि के लिए उसने दर्शन चौहान से रिलेशन बना लिया। लेकिन सावन गोस्वामी को डाउट होने लगा था, क्योंकि सावन के साथ वो पिछले 5-6 सालों से रहती थी और जब सावन गोस्वामी को डाउट होने लगता है तो दोस्तों कई बार वो वर्षा गर्वी से उसका झगड़ा भी हो जाता था। इधर दोस्तों वर्षा गर्वी जो है वो 14 जनवरी मकर संक्रांति के त्यौहार था। इस दिन दर्शन चौहान को बोलती है कि आ जाओ तुम मेरे घर पे, और मेरा जो साथी है वो अब है नहीं, कहीं गया हुआ है, तुम आ जाओ।
और तू मेरे साथ आके थोड़ा समय भी बिता लेना और फिर दही चूड़ा खा करके चले जाना। मकर संक्रांति का दिन है। अब दोस्तों दर्शन चौहान जो है वह वर्षा गर्वी जहाँ ही बोला थी तो वहाँ उसको जाना ही पड़ता था, क्योंकि दर्शन चौहान को चाहिए था पैसा और वर्षा गर्वी पैसे दे रही थी। अब दोस्तों यही होता है, समय बीतता है और उसी समय जो है सावन गोस्वामी जो है वह आ जाता है अचानक, और फिर वर्षा गोस्वामी और दर्शक चौहान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। सावन गोस्वामी दोस्तों झगड़ा करने लगता है, गाली गलौज करते हुए वहां से निकल जाता है। और फिर दोस्तों वर्षा गर्वी जो है वह दर्शन से बोलती है कि देखो अब इसको इस दुनिया से हटाओ, क्योंकि इसने मुझे परेशान कर दिया है, कई बार ये मुझे टोकता रोकता है, मैं पैसे वाली हूँ, मुझे कौन होता है ये रोकने टोकने वाला। तो वर्षा गर्वी और दर्शन दोनों बाइक से आते हैं और फिर सावन गोस्वामी गुस्से से जा रहा था रोड पर, तो फिर दोनों चाकू से सावन गोस्वामी को वार कर देते हैं। जो सावन गोस्वामी है वह गिर जाता है। लगभग 8-10 वार करने के बाद जब लोगों की भीड़ आने लगती है तब दर्शन चौहान बाइक से जो है वह वर्षा गर्वी के साथ वहां से फरार हो जाता है। आखिरकार दोस्तों पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वर्षा गर्वी और दर्शन चौहान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सवालों के पीछे डाल दिया गया है। वर्षा गर्वी का जो 14 साल का बेटा है उसका जीवन अंधकार में हो गया है और आगे चल करके क्या होगा, कहाँ जाएगा, वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। बाकी सावन गोस्वामी इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका है। बाकी दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। पूरा कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना, दुख पहुंचाना, सिर्फ आपको जागरूक करना। तो जहां भी रहे अपनों का आप ख्याल रखें और जहां से भी वीडियो देख रहे हैं अपना अपने सिटी का नाम जरूर लिखिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।